लेकिन राहुल गांधी कह रहा है मत बोलो, ट्रोल मत करो। ये भी पैट्रियार्की है, ये भी पितृसत्तात्मक समाज का ये एक उदाहरण है जो आप कृति सेनन को ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल सहमत नहीं हुई जो पूरा हुआ ये, मुझे तो सकता है इस पर आपत्ति एतराज है। लेकिन अब समाज ऐसा ही है, मतलब जो सुपर रिच हाई रिच है वहाँ ऐसा ही रहता है। और सिर्फ त्यौहार की बात नहीं, आप दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, कोई त्यौहार हो, वहाँ की जो बेटियां या महिला वो इसी ड्रेस में नहीं आपको मॉल्स में मार्केट में दिखेंगी। चूंकि हम उस समाज का हिस्सा नहीं है, हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस पारिवारिक परिवेश से आते हैं, उसमें हमें इसमें बहुत आपत्ति है। लेकिन आप जब रिच सुपर रिच और जो बिजनेस परिवार के बीच में आप जाओगे तो वहाँ ये बहुत सामान्य है। और ये विज्ञापन जो बनाएगा, मुझे लगता है कि उसी क्लास के लिए, उसी को ध्यान में रखते बनाया गया है। उनके जो प्रोडक्ट है वो कोई बहुत लोअर मिडिल क्लास के प्रोडक्ट नहीं है कि वो उनके लिए उन्होंने बनाया है। ये प्रोडक्ट भी मुझे लगता है जिसका विज्ञापन होगा जो उसी क्लास के लिए बनाया होगा। अब मैं आपको दोहरेपन का उदाहरण देता हूं, आप ही जवाब दीजिएगा इस पर, क्योंकि राहुल गांधी ने ये बोला ना। पवन खेड़ा जी का एक पोस्ट है, अभी राहुल गांधी जो पुणे में कार्यक्रम करके आए तो वहां ये सवाल हुआ कि मनुस्मृति पे बोलते हैं, कभी शरिया पे बोलेंगे, शरिया ने जो नियम बताए हैं महिलाओं के लिए, हिजाब पे कभी बोलेंगे, बोरके पे कभी बोलेंगे। उसका जवाब पवन खेड़ा जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वेदर हिजाब इज एसेंशियल टू इस्लाम और नॉट इज फॉर रिलीजियस स्कॉलर्स टू डिसाइड। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग है या नहीं है, यह धर्मगुरु तय करें। फ्रॉम अ सोशियो पॉलिटिकल स्टैंड वी स्टैंड फर्मली फॉर वुमेन्स बॉडीली ऑटोनॉमी एंड एजेंसी। हम महिलाओं के हक, उनकी आज़ादी, उनकी सोच की आज़ादी, वो क्या पहने कैसे रहें, हम उसके साथ हैं। भाई आप कहेंगे मैं क्यों इसको ले आया हूं, अगली लाइन में आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा एवरी वुमन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास और रिलीजन इज इंटाइटल्ड टू वेयर व्हाट शी चूजेस। यहां तक भी कोई एतराज नहीं होगा आपको। आखिरी 5 शब्द, हिजाब, घूंघट और एनीथिंग एल्स। वो कह रहे हैं कि कोई हिजाब पहने या कोई घूंघट ओढ़े, इस पर भी हमको ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति जो है दोनों परंपराओं के साथ समर्थन में और उस हद तक खड़ा हो सकता है कि हम इनके हक के लिए लड़ेंगे कि ये बुर्का भी पहने और ये घूंघट भी। देखिए, अब राहुल गांधी ने जो लाइन खींची है इस एड के ऊपर, जिस स्टैंड राहुल गांधी ने जो बहुत क्लियर लिया है, तो पवन खेड़ा हो, जयराम रमेश हो या कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता और नेता हो, उसी लाइन के ऊपर आगे बढ़ेंगे और उससे 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी को बताएंगे कि देखिए आपने जो लाइन खींची उसको हम कितना लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और हिजाब पे तो कल ही हाईकोर्ट का फैसला आया स्कूल को लेकर कि वो अनिवार्य नहीं है, आप स्कूल में पहन के नहीं आ सकते। कल ही हाईकोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया है। तो मुझे लगता है कि जब वो अनिवार्य नहीं है और जबरदस्ती उनको पहनाया जा रहा है, अगर धर्म और इस्लाम में होता तो हाईकोर्ट मना नहीं करता। सिखों में कृपाण ले जाना का है, कभी कृपाण को लेकर मना नहीं किया जाता। ये इस्लाम में जरूरी नहीं है, जबरदस्ती थोपा गया इस्लामी महिलाओं के ऊपर है, इसलिए हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि भैया अनिवार्य हिस्सा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस एड बनाने के पीछे सीधा ये था कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। अब मैं एड से आगे आ गया सर, अब मैं एड से आगे आ गया हूं। हम किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा सवाल ये है। हम घूंघट की परंपरा को बढ़ावा देंगे, हम हिजाब की और बुर्के की परंपरा को बढ़ावा देंगे, और क्या ये इक्विवेलेंस ठीक है, ये तुलना ठीक है हिजाब की और घूंघट की? नहीं, देखिए मैं फिर अभी कहूंगा, हो सकता है विजय जी फिर नाराज जाए मेरे ऊपर। ये इक्विवेलेंस नहीं है, ये राहुल जी का हिंदू विरोध है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल हम लोग इस पर बात हुई थी। ये राहुल जी इस तरह से सोचते ही नहीं। उनके लिए हिंदू उसमें मतलब उनको जितनी टिप्पणी करनी है, जितना अपमान करना है, जितनी चीजें करनी वो सब है। मुसलमान क्या करना है, उसको छू न जाए, अरे टच तो नहीं हो गया, अच्छा गलती से आस्था तो नहीं लग गई उसकी, ओहो उसका कुछ सेंटीमेंट उसका हर्ट हो जाएगा। वो राजीव गांधी के पुत्र हैं भाई, शाहबानों से लेकर आज तक वो ऐसे ही काम करते आए। इस देश में आधा से ज्यादा समस्या इसीलिए है क्योंकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से सब कुछ देखती है। और वो घूंघट उसकी बात नहीं, वरना क्या क्या उन्हीं के मंत्री ने बोला था ना, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, क्या क्या बोला था। और मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जा रहा हूं, इस डिबेट में कृति सेनन के कपड़ों पर किसी को कोई एतराज भला कैसे हो सकता है? रोज पिक्चर देख रहे हैं भाई उनकी, रक्षाबंधन पर था कि रक्षाबंधन के पर्व पर आप ये क्यों कर रहे हैं, बड़ा क्लियर है। आप बिंदी माथे से हटा देते हैं हिंदू महिलाओं के। भाई जिसके नहीं मन है कि
क्या उस महिला, कोई जबरदस्ती हिंदू महिला को जाके बिंदी लगाता है क्या? नहीं लगाता है। एक ही परिवार में कोई बिंदी लगाती है, कोई नहीं लगाती, किसी को मन हो जाता है कुछ और भी करते हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी हिंदुओं में लगातार एक अजीब किस्म का डिवीजिव पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं। मुसलमानों को सहेज के रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके वहां वाले जो हैं वो दबा के रखे हैं, वोट बैंक पूरा जाएगा। इधर थोड़ा खुली बात होती है, उदार लोग हैं, तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं। अच्छा, ओवैसी साहब भी, अब क्योंकि अब चुनाव आ गए उत्तर प्रदेश में तो वो भी एक्टिव हैं, उन्होंने हिजाब पर बोला है और उन्होंने कहा कि कोई हिजाब को लेकर हमारी बच्चियां क्या सोचती हैं उस पर क्यों बोले, और ये पहनावा तय करना हमारी बच्चियों का हक है। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, नाउ जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। वो जो समीर जी ने अभी बताया ना आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, सारा कर्नाटक में जो विवाद हुआ था कि स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाना चाहती थी तो पहले उसको इजाजत नहीं दी, तो मामला पहले गया कर्नाटका के हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो स्कूल की बात मानी जाएगी। अगर स्कूल कहता है यूनिफॉर्म में हिजाब अलाउड नहीं है तो नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस बीच ये वाला फैसला बता ही दिया, उन्होंने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक वाला विवाद गया था जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे। 2 जजों की बेंच उस मामले को सुन रही थी और वो स्प्लिट वर्डिक्ट थी। एक जज ने कहा कि यह अनिवार्य हिस्सा मान करके उसको, बच्ची को इजाजत होनी चाहिए स्कूल में हिजाब पहने की। दूसरे जज ने कहा कि इसमें स्कूल की जो भी नियम होंगे उसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। अब ये लार्जर बेंच को फैसला जा चुका है और इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है, जो वो कह रहे थे ना कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, कोई टिप्पणी कैसे कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडिंग, कोई बाइंडिंग हमारे पास निर्देश नहीं है, इसीलिए अभी उस स्कूल की आजादी मानी जाएगी कि स्कूल तय करेगा कोई क्या पहन रहा है। लेकिन सोचिए, ये मैटर हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी बेंच सुन रही है, ये भी सोचिए। सौरभ जी, मुसलमान को हम लोग नागरिक मानते हैं कि नहीं? ये सवाल बार बार पूछने की जरूरत है ना। नागरिक भी नहीं मानते उसको, क्या सामान्य व्यक्ति भी नहीं मानते? ड्रेस होती ही इसलिए है कि भाई सारे बच्चे, उनके अंदर कोई अंतर ना हो, किसी तरह का कोई किसी के अंदर हीन भावना, किसी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, किसी के, इसके लिए होता है। अच्छा।